नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल पे। और आ गए हैं अपनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट सीरीज से कुछ क्वेश्चंस लेके। तो शुरू करते हैं आज का सेशन अपने पहले क्वेश्चन के साथ। और हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाइल क्लीनिंग यूटेंसिल्स द अमोनियम क्लोराइड पाउडर यूज्ड फॉर क्लीनिंग द हॉट यूटेंसिल्स प्रोड्यूस द फ्यूम्स ऑफ। जैसे आपने देखा होगा कि जब हम उसको जो आपके बर्तनों को साफ करते हैं तो फ्यूम्स निकलती है, ठीक है। तो फ्यूम्स किस चीज़ की होती है? तो वो जो हमारी फ्यूम्स होती है दोस्तों, वो हमारी होती है अमोनिया और HCl की। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमनली यूज सेफ्टी फ्यूज वायर इज मेड अप ऑफ। जो सेफ्टी फ्यूज हमारे घर में यूज होते हैं, उनके जो वायर्स हैं वो हमारे किसके बने होते हैं? वो हमारे बने होते हैं हमारे एलॉय ऑफ लीड एंड सॉरी टिन एंड लीड। ये भी कई बार पूछा गया है। अ रॉक इज ब्रॉट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द मून टू द अर्थ। देखिए क्वेश्चन है कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मून की सरफेस से एक रॉक अर्थ पे लेके आए हैं। अब उसके वेट और मास के बारे में बात की जा रही है, क्या चेंज होगा क्या नहीं चेंज होगा। देखिए कोई भी चीज जब आप उसको मून से यहाँ लेके आएंगे तो उसका मास नहीं चेंज होगा, बट वेट चेंज होगा। क्यों चेंज होगा? क्योंकि जो हमारा जो आपका ये है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो क्या है? वो मून पे क्या है? कम है एज कंपेयर टू अर्थ। 1/6 ऑफ अर्थ है मून पे। तो और जैसे कि हमको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, वेट का फॉर्मूला हम सबको पता है, वेट इक्वल्स टू एम ए और एम जी जो भी बोलिए। तो इस जी की वैल्यू क्या होगी हमारी? जब चेंज होगी तो हमारा क्या हो जाएगा? वेट चेंज हो जाएगा, मास में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दैट मीन्स वेट विल चेंज और मास विल रिमेन सेम। इसका आंसर हो जाएगा इट्स वेट विल चेंज बट नॉट मास। अगला क्वेश्चन है, द नोबल गैस नॉट प्रेजेंट इन द एयर। कौन सी नोबल गैस है जो एयर में प्रेजेंट नहीं होती है? देखिए नोबल गैस की बात कर लें तो स्पेशल एलिमेंट्स होते हैं जिनके जिनके जो लास्ट शेल होता है ना वो फुल होता है। तो इनकी जो आप कहते हैं रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, ये बहुत कम आपके क्या कहते हैं रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। और इनको हम इनर्ट गैस भी बोलते हैं या रेयर गैस भी बोलते हैं, ठीक है। तो कई बार अगर नोबल ना आके आपका इनर्ट गैस आ जाए, ठीक है, या आपका रेयर गैस आ जाए, तो भी हम इसी की बात कर रहे होंगे, ठीक है। तो इसमें से पूछा गया है कि कौन सा ऐसा है जो आपके एयर में नहीं प्रेजेंट होता। तो वो हमारा क्या है? रेडॉन। ये हमारा एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी है, ठीक है। ये हमारे एयर में प्रेजेंट नहीं होता है। कई बार ऐसे कॉम्पोजिशंस के बारे में पूछ लेते हैं। तो हीलियम जो हमारा 0.0052% प्रेजेंट होता है। नियॉन की बात करें तो नियॉन हमारा 0.0018% है। और आर्गन हमारा जो है वो 0.934% है। और एक रेडॉन है जो हमारा वो हमारा प्रेजेंट नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, द मेटल आयन प्रेजेंट इन क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में कौन सा मेटल आयन प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से लीव्स को ग्रीन कलर मिलता है? तो वो है हमारा मैग्नीशियम। कई बार पूछा जाता है कि किस कलर से, किस मेटल की वजह से ग्रीन कलर मिलता है? तो हमारा मिलता है मैग्नीशियम की वजह से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेस्टिजियल ऑर्गन इन मैन। देखिए वेस्टिजियल ऑर्गन कौन से होते हैं? वो ऑर्गन्स जो हमारे आपके मतलब पहले यूज में थे पर अब यूज में नहीं है। इसमें कौन सा ऐसा है जो वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है? तो देखिए इंसिजर्स हैं, हमारे टीथ हैं, ये आज भी हमारे यूज में हैं, ठीक है। और बाकी जो है निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, एरिकुलर मसल्स ऑफ पाइन, वर्मिफर अपेंडिक्स, ये सब हमारे क्या है? हमारे वेस्टिजियल ऑर्गन है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज ड्राई आइस। ड्राई आइस देखिए क्वेश्चन भी बहुत कॉमन है, कई बार पूछा गया है। तो इसका हमारा आंसर है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। सॉलिड फॉर्म ऑफ HOT इज HO सॉरी सॉलिड फॉर्म ऑफ CO2 इज नोन एज ड्राई आइस। ये हमारे कूलिंग एजेंट की तरह यूज होता है बहुत सारी जगहों पे। नेक्स्ट है, स्वीटेस्ट अमंग ऑल शुगर इज। पूछा गया कौन सा जो शुगर है कि शुगर सारे स्वीट होते हैं, इसमें स्वीटेस्ट कौन सा है सबसे ज्यादा? तो वो हमारा होता है फ्रुक्टोज। ये हमारा स्वीटेस्ट शुगर है, ठीक है। अगर आप समझ लीजिए कि अगर हम सुक्रोज को मान लें कि अगर ये हमारा 100% है इसकी स्वीटनेस, तो ग्लूकोज जैसे सामने हो जाएगी वो हो जाएगी 74%। और फ्रेक्टोज हमारी हो जाएगी 170%। सबसे ज्यादा हमारी हो जाती है फ्रेक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यू आर स्टैंडिंग इन अ लिफ्ट, द फोर्स ऑन द फ्लोर ऑफ द लिफ्ट इज ड्यू टू योर वेट विल। दैट मीन्स कहा गया कि आप लिफ्ट में खड़े हैं और आपके वेट की वजह से फोर्थ फ्लोर पे जो फोर्स लग रहा होगा वो हमारा कितना होगा? देखिए तो जब जब हमारा जो लिफ्ट है, ठीक है, जब हमारा लिफ्ट मूव कर रही होगी, ठीक है, तो क्या है जब लिफ्ट डाउन मूव कर रही है तो ना आप लिफ्ट पे कोई फोर्स लगा रहे होगे ना लिफ्ट आप पे कोई फोर्स लगा रही होगी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, द फोर्स विल बिकम जीरो when the lift moves down with the acceleration of 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। दैट मीन्स कोई आपका फोर्स नहीं लगेगा, ना आप उस पर लगाओगे ना वो आप पे लगाएगा।
एड्स इज कॉज्ड बाय, देखिए कई बार ये क्वेश्चन जो है हमेशा एक ना एक आपको मिल ही जाएगा, किसी भी डिजीज के बारे में पूछते हैं कि किससे, मतलब बैक्टीरिया से है, वायरस से है, फंगस से है। तो एड्स एड्स जो है, एड्स का हमारा कौन सा वायरस है, सबको पता है, एड्स हमारा होता है HIV वायरस, ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा वायरस। अगला क्वेश्चन है, द सनलाइट फ्रॉम द सन टू द अर्थ रीचेज इन, सन से जो लाइट आती है वो हमारे अर्थ पर पहुंचने में कितना टाइम लगता है। तो अगर उसकी हम बात करें तो हमारा पहुंचती है एग्जैक्ट 8 मिनट और 20 सेकेंड्स में। दैट मीन्स अभी जो हम सन देख रहे हैं वो सन जो है, मतलब हमें 8 मिनट पुराना सन दिख रहा होता है, ठीक है। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी। देखिए स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिनमें हमारे डायरेक्शंस नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे प्रेशर प्रेशर है, फोर्स है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, तो इसमें कौन सा है जिसमें हमारा डायरेक्शन है। तो देखिए फोर्स क्या है, फोर्स भी एक डायरेक्शन में लगता है, वेलोसिटी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती है, और एक्सेलरेशन भी हमारा डायरेक्शन में होता है। प्रेशर क्या है, प्रेशर जो फोर्स है, एक एरिया पे लगने वाले फोर्स को हम प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। तो प्रेशर क्या है, आपको फॉर्मूला पता है, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। तो ये हमारा क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी, किसी डायरेक्शन में ना लग के एक पूरे एरिया पे लगती है, स्पेसिफिक एरिया पे। अगला है, विच आर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज डज नॉट हैव अ यूनिट। अब इसमें से देखिए किसकी यूनिट नहीं है। हम सबको पता है फोर्स की यूनिट क्या है, फोर्स की हमारी यूनिट है न्यूटन, ठीक है, या इसको हम बोलते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और हम बात कर लें स्ट्रेस की, तो स्ट्रेस की हमारी है पास्कल, और हम बोलते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखिए जो पहली यूनिट है ये हमारी क्या है, ये SI यूनिट्स हैं, ठीक। प्रेशर की बात कर लें तो प्रेशर की हमारी यूनिट, प्रेशर की जो हमारी वो भी स्ट्रेस की यूनिट प्रेशर की सेम होती है, पास्कल बोलते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और जो स्ट्रेन है, स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेन हमारा एक रेशियो है, दो सिमिलर चीजों का रेशियो है। तो कभी भी सिमिलर चीज का जब रेशियो होगा तो उसकी कोई भी यूनिट नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट इज द गैस यूज फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। जो कहते हैं ना कि अरे ये पेट के पके हुए नहीं, इनको पकाया गया है, तो इसीलिए हम कौन सी गैस यूज करते हैं, तो हम यूज करते हैं C2H4, इथाइलिन। इसका आंसर हो जाएगा इथाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सप्लोसिव नाइट्रोग्लिसरीन इज, भाई नाइट्रोग्लिसरीन कहते हैं या इसको ग्लिसराइल नाइट्रेट कहते हैं, ये क्या है हमारा, ये हमारा एक ईस्टर है, ठीक है। और ईस्टर हमारा कब बनता है, जब हमारा एसिड और अल्कोहल मिलता है तो हमारा क्या बनता है, एक ईस्टर बनता है। नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग अ यूटेंसिल विद जिंक। एक हमारी क्या है, किसी यूटेंसिल को इलेक्ट्रोप्लेटिंग पूछी गई है, ठीक है। आपका जब जिंक से इलेक्ट्रोप्लेट करते हैं तो इसमें पूछा गया कौन सा कैथोड होता है, कौन सा हमारा एनोड होता है। तो देखिए जो यूटेंसिल इसको कोटिंग करनी है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम कैथोड बनाते हैं, और जो प्योर जिंक है वो हमारी क्या हो जाती है, वो हमारी एनोड हो जाती है। अगर आपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस पढ़ी है या देखी है तो आपको ये चीज पता होगी। तो आज का सेशन हमारा यही खत्म होता है। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चंस पसंद आए होंगे, आपने जरूर कुछ सीखा होगा इस सेशन के साथ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट।